हेलो दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जिससे कोई भी नई सूचना आए या किसी क्लास की आए या कोई अन्य सूचना आए तो आपको तुरंत सूचना मिल सके। पिछली क्लासों में हमने वर्णमाला में बात की थी, वर्णमालाओं का क्रम ज्ञात करना, बाएं से दाएं लेटर ज्ञात करना और वर्णमाला का उल्टे क्रम में लेटर ज्ञात करना। अब हम आगे आज क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि शब्द मिस फॉर्चून के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परिवर्तित किया जाए तो बाएं से आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना। आप जितने बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। देखो, यदि मिस फॉर्चून के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे इसी क्रम में, आगे के भी इसी क्रम में, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परिवर्तन किया जाए तो बाएं से आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये शब्द है मिस फॉर्चून, तो आई एन, यानी पहले की जगह क्या आ गया, दूसरा आ गया, और दूसरे की जगह पहला आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे है एस एफ, तो एस की जगह क्या जाएगा, एफ, और एफ की जगह एस। इससे आगे आर ओ यू पी, एन की जगह ई और ई की जगह एन। ये देखो, हो गया अक्षरों का क्रम परिवर्तन। अब देखो क्या पूछ रहा है हमें आगे, बाएं से आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। ये यहां बाईं ओर, यहां दाईं, इधर से दाईं ओर, इधर से बाईं ओर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाएं से आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आठवां अक्षर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां हमारा क्या आ गया आंसर, टी। 8 पर टी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां टी। देखो, आया समझ में? एक बार फिर बताता हूं एक बार। देखो, मिस फॉर्चून के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परिवर्तन किया जाए, यानी कि पांचवें और छठे के बाद आगे भी इसी क्रम से परिवर्तन किया जाए तो बाईं ओर से आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर ये देखो, 8वें पर क्या आता है, टी। आगे देखो, आगे नया क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी कीजिए। देखो देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंक श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके तत्काल पहले कोई सम संख्या तथा तत्काल बाद में कोई विषम संख्या आती हो। यानी कि हमारे पास एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले कोई सम संख्या तथा बाद में कोई विषम संख्या आती हो, वो हमें यहां ज्ञात करनी है कि ऐसी कितनी विषम संख्या है। देखो, ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। पहले सम संख्या तथा बाद में विषम संख्या। देखो, पहले सम संख्या, आगे बाद में विषम संख्या। ये देखो, पहला जोड़ा ये बनता है 1। आगे देखो, पहले सम संख्या, बाद में विषम संख्या, यानी कि सम संख्या के आगे क्या हो, विषम संख्या के आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या हो। ये देखो, दूसरा जोड़ा ये बनता है। आगे चलते हैं, यहां विषम विषम सम, तो यहां विषम, यहां देखो ये विषम संख्या, विषम संख्या के आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या, तीसरा जोड़ा ये बनता है। आगे देखो, यहां
विषम संख्या, सम संख्या, फिर यहाँ, फिर देखो यहाँ विषम संख्या के आगे सम संख्या, पीछे सम संख्या। यहाँ देखो, यानी कि विषम संख्या के आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या, यानी कि चौथा जोड़ा ये बनता है। इससे आगे देखो, आगे नेक्स्ट जस्ट अगला ही है ये रहो, ये देखो सम संख्या, विषम संख्या, फिर विषम संख्या के पीछे विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या के आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या। देखो पांचवा जोड़ा ये बनता है। एक बार फिर से चेक करो इसको, देखो कहीं कोई छूट तो ना गया हो। देखो पहले सम संख्या, बाद में विषम संख्या, फिर विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या के आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या। ये देखो पहला जोड़ा, दूसरा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि हमें यहां कितने जोड़े मिल रहे हैं? 5 विषम संख्या ऐसी मिल रही है हमें जिनके आगे सम संख्या और पीछे विषम संख्या है। तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा 5। आंसर 5, यानी कि हमें 5 जोड़े ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनके आगे सम संख्या है और पीछे विषम संख्या है। आगे बात करते हैं। देखो अब देखो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने क्यू है जिनके पहले ओ तथा बाद ओ आता है? देखो एक बार क्वेश्चन फिर देखो, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने क्यू है जिनके पहले तथा बाद ओ आता है? तो देखो ये एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में देखते हैं। देखो क्यू क्यू ओ क्यू, यानी कि पूछ क्या रहा है, इसे ऐसे कितने क्यू है जिनके पहले ओ आता है तथा बाद में ओ आता है? तो देखो पहले क्यू, फिर बाद क्यू, बीच में ओ। देखो आगे यहां से देखो एक, इससे आगे देखो क्यू 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 ओ, दूसरा फिर ये देखो। अब इस जस्ट इसी के आगे एक और है, ये देखो इससे आगे ये रहा, इसमें आगे देखो क्यू क्यू ओ क्यू ओ, ये भी नहीं बन रहा है। एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। नीचे आओ, यहां देखो ओ क्यू ओ, एक ये रहा, इसमें आगे ओ क्यू ओ, एक आगे ये बन रहा है, इसमें आगे नहीं है। कितने जोड़े ऐसे बन गए? 1 2 3 4 5। तो हमारा यहां आंसर क्या हो जाएगा? 5 पेयर हमें ऐसे प्राप्त हो गए जिनके जोड़े इस प्रकार बन रहे हैं, जिनके बीच में क्यू आता है, पहले ओ आता है, बाद में भी ओ आता है। तो यहां आंसर हो जाएगा 5। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। MANAGE, मैनेज शब्द के अक्षरों के बीच कितने जोड़े या युग्म बना सकते हैं जितना अंतर वर्णमाला के बीच होता है? अब देखो आगे करते हैं। MANAGE, मैनेज। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं एम से। इसमें क्या होता है कि दोनों ओर से याद करना होता है हमें, एक बार बाईं ओर से और एक बार दाईं ओर से। तो देखो यहां लिखते हैं बाईं ओर से, इधर लिखते हैं दाईं ओर से। एम क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर, कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसको एम को छोड़ो, आगे बात करते हैं।
बी सी डी ई। यहां देखो एक युग्म हमेशा मिल रहा है जो वर्णमाला के अनुसार मिलता है। अब देखो ए बी सी डी ई। यहां ए से लेकर ई के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। यहां देखो तो यहां भी हमारे पास क्वेश्चन में भी 3 ही होने चाहिए, तभी ये युग्म एक माना जाता है। यदि यहां ज्यादा होंगे तो यहां ये नहीं माना जाएगा। वर्णमाला में जितने होते हैं उनके बीच में जितना अंतर होता है उतना ही यहां भी होना चाहिए। तो यहां के एक युग्म हमें मिल गया है। कौन सा? ए से ई तक का। किस ओर से? बाईं ओर से। तो यहां लिख लेते हैं ए ई। आगे देखो एन ओ पी क्यू नहीं है, ए बी सी नहीं है। ठीक है, आगे आगे देखो ए के बाद बी सी, इसमें भी नहीं है। इसके आगे जस्ट आगे देखो जी ई, यहां डायरेक्ट मिल रहा है जी ई। देखो जी ई, यहां कोई युग्म नहीं है, यहां है ही नहीं जी से, क्योंकि जी के बाद क्या आता है? एच आता है, जबकि यहां क्या है? ई है। कोई युग्म यहां नहीं बन रहा है, यानी कि कोई जोड़ा नहीं बन रहा है यहां। तो यहां में एक जोड़ा प्राप्त होता है। बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं। तो आगे देखो अब हम दाईं ओर से ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से ई के बाद एफ जी एच आई जे, इस दाईं ओर से भी कोई नहीं मिल रहा है। तो आगे देखो, आगे यहां से देखेंगे ए बी सी डी, इसमें भी नहीं है। एन, एन क्या क्या आता है? ओ पी, यहां भी नहीं है। ए के आगे बी, यहां भी नहीं है। तो हमारे पास यहां क्वेश्चन में ओनली एक ही जोड़ा मिलता है, ए ई। तो यहां एक आंसर आएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई एक्स आई एस टी ई एन सी ई शब्द के अक्षरों के बीच कितने जोड़े युग्म बना सकते हैं जितना अंतर वर्णमाला के बीच होता है? देखो ई एक्स आई एस टी ई एन सी ई। देखो बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे पहले। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई नहीं मिल रहा है। एक्स वाई जेड, यहां देखो जेड तक हो गए। ए बी सी डी ई, यहां एक्स से लेकर ई तक यहां मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार यदि वर्णमाला खत्म हो जाती है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यहां देखो एक्स ई है, यहां ये युग्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि एक बार यदि वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है जेड तक तो हम आगे नहीं स्टार्ट करेंगे, दोबारा ए से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो आगे बात करते हैं। आई जे के एल एम एन ओ, इसमें भी नहीं बन रहा। आगे देखो इसके तुरंत बाद एस एस टी, तुरंत बाद, यानी कि यहां एक बन रहा है, एस टी एक। आगे देखो ई ए जी एच, कोई नहीं है। एन ओ पी, कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है। अब आगे देखो इधर दाईं ओर से देखते हैं। देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इधर से भी कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखो सी डी ई, यहां देखो एक बन रहा है। एफ जी एच आई जी, आगे नहीं है। यहां दाईं ओर से क्या बन रहा है? सी ई।
आगे देखो N O P Q R S T, आगे भी नहीं है। E F G H I, आगे भी नहीं है। देखो T U V W X, आगे भी नहीं है। S T U, यहाँ भी नहीं है, आगे भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, एक यहाँ बन गया सी ई। तो यहाँ टोटल दाईं ओर से और बाईं ओर से दोनों ओर से कितने युग्म बन गए, दो युग्म ऐसे यहाँ बन गए, एक एस टी एक दूसरा सी ई, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखो R O E S H के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिनका प्रथम अक्षर है, यानी कि R O E S H के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिनका प्रथम अक्षर है, वो हमें देखो याद करना है। इससे हम कौन से जानवर का नाम बना सकते हैं, देखो H S E O R, ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है। आगे देखो H O R S E, ये क्या बन गया, होश, यानी कि घोड़ा। यदि हम H से स्टार्ट करते हैं, प्रथम अक्षर H लें, तो क्या बन रहा है, हॉर्स, यानी घोड़ा यहां बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H। देखो ठीक है, आगे अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।